हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और आज जो ये अपसाइड में एक अच्छा मूव आया है, इसके पीछे का रीजन तो मे बी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज जैसा मार्केट ने बिहेव किया है ये एक्सपेक्टेड था। कहीं ना कहीं मैंने आपको कल एक न्यूज़ बताई थी कि आज के दिन यूएस में इलेक्शंस हैं, और कहीं ना कहीं अगर ट्रंप की जीत होती है तो मार्केट में एक पंप देखने को मिलेगा, और एज एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ देखने को मिला। और मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो यूएस मार्केट्स थे, यूएस फ्यूचर्स, डाउ जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, डाउ फ्यूचर्स की, वो पहले से ही गैप अप थे और गैप अप प्ले कर रहे थे। कहीं ना कहीं हमारा मार्केट भी गैप अप हुआ, और जैसे जैसे क्लियरिटी आती गई वोट्स वगैरह में, मार्केट और पंप होता चला गया। बिकॉज निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी इतना पॉजिटिव नहीं है निफ्टी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि निफ्टी में खासकर जितने भी आईटी स्टॉक्स थे उन्होंने खूब अच्छा परफॉर्म किया, जिसके कारण निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम आया। और कहीं ना कहीं ये था कि थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट के लिए भी ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी ट्रम्प का जीतना। और जितने भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं इनकी नज़र थी कि यूएस में कौन जीतता है, उसके हिसाब से ऑल ओवर ग्लोबली प्ले हुआ तो हमारा भी मार्केट ठीक रहा। कहीं ना कहीं कल के दिन, आज है 7 तारीख, मतलब 6 तारीख आज है, कल है 7 तारीख। कल फेड की मीटिंग है, वो भी देखने वाला रहेगा कि मार्केट में क्या रेट कट्स और होते हैं, क्योंकि उम्मीद पूरी पूरी है रेट कट होने की। अगर रेट कट्स भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कल एक बार और आपको एक अपसाइड का मूव देखते हुए मिल सकता है। कहीं ना कहीं 24,000 के ऊपर मार्केट ने आज भी क्लोज किया है, और कहीं ना कहीं 24,500 के आसपास क्लोज किया है, जो कि एक पॉजिटिविटी शो कर रहा है। कल के दिन देखते हैं कि मार्केट इसको कैरी ऑन कर सकता है कि नहीं, क्योंकि 24,000 के जब नीचे गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट जब ऐसे सपोर्ट के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड में मोमेंटम जरूर प्ले करता है। वो मोमेंटम 2 दिन से देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, कोई वैसी बात नहीं है। और इसके पीछे रीजंस हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा वैसा फ्लो वगैरह नहीं है। कल के दिन एक कैश फ्लो देखने को मिला था एचडीएफसी बैंक में, तो उसकी वजह से कल के दिन पॉजिटिव मार्केट था। आज थोड़ा सा यूएस की वजह से पॉजिटिव है, यूएस के जितने भी मेजर इंडेक्स हैं वो भी पॉजिटिव चल रहे हैं। डाउ वगैरह 1100 पॉइंट्स पॉजिटिव में चल रहे हैं। ऑल ओवर ग्लोबली सारी चीजें पॉजिटिव हैं ट्रंप के आने से, जिसका आपको मार्केट पे भी ग्लोबली इफेक्ट दिखाई पड़ा है। अब ये इफेक्ट कितना चलता है वो देखने लायक रहेगा। बट जनरली मैं एक बात हमेशा या हर वीडियो में कहता हूँ, हम अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे प्ले करते हैं, लेवल्स पे प्ले करते हैं। अगर उन लेवल के मार्केट नीचे है तो थोड़ा हम वीक समझते हैं, उस लेवल के जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर है हम थोड़ा स्ट्रांग समझते हैं। ऑलराइट, और फिलहाल अभी जितने भी हमारे लेवल्स हैं, स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर ही चल रहा है मार्केट। कहीं ना कहीं हमारा जो मेन जोन था 24,500 का, मार्केट उसके आसपास क्लोज किया है, और ऊपर भी गया था नो डाउट 530-20 के आसपास, 530-40 के आसपास उसके ऊपर गया था। मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, बट कहीं ना कहीं 500 के आसपास क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग भी बेकार नहीं है। कल के दिन एक्सपायरी है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड मत होके चलना कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर और चला जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आज मार्केट ने ऑल ओवर किया है। अगर आप देखोगे तो ये कितना बॉटम से, अगर मैं नापूं इसे, तो ऑलमोस्ट 1.1% का मोमेंटम है। कल ऑलमोस्ट 1.5% का कवरिंग दिया था, आज 1.1% कवर किया है। कहीं ना कहीं अगर कल गैप अप खुलता है बड़ा तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड मत होके चलना कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो आपके पास चांसेस हैं कि मार्केट वापस सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा मोमेंटम करेगा। और सपोर्ट इसमें अच्छा खासा आपको मैं बताऊं तो क्या नजर आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। वेट अ मिनट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं 470 460 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे देखोगे तो 400 के आसपास एक बेस्ट सपोर्ट है। अगर मार्केट यहां आने की कोशिश करता है 390 400 के आसपास, तो यहां से वापस एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट अपसाइड में जा सकता है। और अगर उससे भी बेहतर सपोर्ट आपको चाहिए तो 350 से बेहतर, फिलहाल अभी तो कुछ खास नहीं है। मार्केट अगर 350 के आसपास आता है
तो आप दोबारा प्ले कर सकते हो। ऑलराइट, इसके नीचे फिर अपना 300 के आसपास ऑल ऑन एंड ऑन, जो आज का लो है 230 या 200 के आसपास, अगर मार्केट आता है तो वापस एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल उतना नीचे आने की उम्मीद नहीं है, फिलहाल आने को तो कितना भी नीचे आ सकता है, बट उतना नीचे अभी जाने की उम्मीद है नहीं। अगर 24,500 के ऊपर ये टिका रह गया, जैसा कि 24,000 के ऊपर टिका था 24,000 के ऊपर कल के दिन, तो आज 24,500 के आसपास आ गया है। अगर 24,500 के ऊपर अगर टिका रह गया, क्लोजिंग वगैरह दे दी इसने कल के दिन भी, तो मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जा सकता है। और जो इसका टारगेट रहने वाला है, वो पहला टारगेट 24,800 रहेगा, मतलब जो एक इंस्टेंट वे में पहुंच सकता है। नेक्स्ट 25,000 रहेगा, जो कि एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा अगर मैं मार्क कर दूं तो। ऑलराइट, फिलहाल अभी हम 500 पॉइंट दूर हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है, बट मार्केट में जैसा ट्रेंड है वैसा आप चलते जाओ। पॉजिटिव वे में है तो 2 दिन से पॉजिटिव चल रहा है और क्लोजिंग भी ठीक ठाक दे रहा है, तो नो डाउट एक अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहे हैं, तो हम भी उसके पीछे पीछे चलेंगे। कहीं ना कहीं कल की न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो अच्छी आती है तो मार्केट 25,000 तक भी जा सकता है। ऑलराइट, 500 पॉइंट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट अभी हम एक रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, ये ध्यान रखना। कहीं ना कहीं 25,500 मार्केट बहुत ज्यादा इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। पिछली बार भी अगर यहाँ पे था तो वो सीधा 24,000 के आसपास आया था प्रीवियस, अगर आप देखोगे 1-2 हफ्ते पहले कहीं ना कहीं। बट अभी भी हम रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हैं, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम इजिली एक अपसाइड में मूव या फिर एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑलराइट, लेवल्स आपने स्क्रीन पे देख ही लिए हैं। 530 ब्रेक होता है, 570, 630, 680, 740, और नीचे में मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं। एक बार ऑप्शन चेन देख लो, जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन चेन में 24,500 के आसपास सपोर्ट राइटर्स भर भर के आ चुके हैं, 24,400 के आसपास हैं, 300 के आसपास हैं। तो सपोर्ट राइटर्स या पुट राइटिंग बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है ठीक ठाक। कॉल राइटिंग भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, तो फिर कॉल राइटिंग भी एक ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगी, और 25,500 के आसपास ज्यादा देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अगर 24,500 अगर ब्रेक होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है कल के दिन, या टिकता है मार्केट, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा इसने मोमेंटम नहीं किया, 200 से 250 300 पॉइंट के अंदर ही रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम था नहीं, बैंक्स में मोमेंटम नहीं था, आईटी स्टॉक्स में हाँ मोमेंटम था, जिसके कारण निफ्टी में बहुत ज्यादा मोमेंटम आया। आईटी स्टॉक्स में इस वजह से मोमेंटम था क्योंकि ट्रम्प के जीतने से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं वहां पे, उनके जितने भी आईटी फर्म्स हैं या फिर बहुत ज्यादा जो आईटी कंपनीज हैं उनके लिए, उस वजह से हमारे में भी मोमेंटम था। कहीं ना कहीं आज के दिन, मतलब जो कल के दिन जो मीटिंग होगी, जो उसका रिजल्ट निकलेगा, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पे क्या असर होगा वो कल देखने को मिलेगा, और उससे बैंक निफ्टी पे भी असर होगा। क्यों? क्योंकि फेड की अगर रिपोर्ट आती है, फेड की जो मीटिंग होती है, अगर रेट कट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में अगर इसको इन्वेस्टर्स लेते हैं तो मार्केट में ग्लोबली जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, और हमारे भी बैंक्स पे एक अच्छा असर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, लेवल सिंपल है, बहुत ज्यादा मोमेंटम किया नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉप से, ऑलमोस्ट टॉप से 270 पॉइंट, बहुत ज्यादा नहीं है ना, 200 से 300 मैं बोल रहा था, 250 से 300, 270 पॉइंट मूव किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 260 नीचे में पकड़ लो, और अपसाइड में 200, इसकी जो क्लोजिंग है 380 के आसपास अगर मैं मार्क कर दूं तो 380 के ऊपर निकलता है, इजी मूव रहेगा 456 का, 456 के ऊपर 560, 500 ब्रेक होने देना, 560, 660, 720, 730, 840, ऑन एंड ऑन, फिर 53,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी में थोड़ा बहुत मोमेंटम हुआ है, बट बैंक निफ्टी में अभी इतना मोमेंटम नहीं हुआ है, तो इसका जो मोमेंटम है वो बाकी है, या शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है। तो 53,000 इजी मूव टच कर सकता है अगर इसने एक शॉर्ट कवरिंग प्ले की तो कल के दिन। ऑलराइट, डाउन साइड की बात करें, अगर इसका लो ब्रेक होता है 262 का, तो इजी मूव 52,180 के आसपास रहेगा, इसके नीचे फिर 52,090 या 100 के आसपास, देन 52,000 तक आने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, इसके नीचे फिर लेवल बाय लेवल रहेगा, क्योंकि
मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग हालांकि बहुत ज्यादा मोमेंटम ही नहीं हुआ है जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट अगर डाउन साइड में मोमेंटम होता है तो टारगेट्स आपके इजी हैं, 51,940, 51,850, 51,780, 51,650, ऑन एंड ऑन जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फिर 51,000 तक आने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लो। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं 13 नवंबर की एक्सपायरी आप देखोगे, जिसपे आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं चल रहा है। 52,000 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बाकी और कहीं नहीं है। कॉल राइटर्स भी 52,500 के आसपास हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। लेवल्स आपके सिंपल हैं, 52,500 ब्रेक होने देना, टिकने देना, इसके ऊपर फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और न्यूज वगैरह जैसी आती है वैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अगर कल मीटिंग है तो फिर जो न्यूज है वो अगले दिन देखने को मिलेगी, जो कि फेड की रिपोर्ट्स होती हैं वो नेक्स्ट डे देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, जैसा होता है वो सारी चीजें बताऊंगा कल के दिन में। 52,500 ऊपर में वेट करना और 52,000 नीचे में वेट करना। अगर दोनों नहीं टूट रहे हैं तो इन्हीं लेवल में प्ले कर सकता है जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बाकी तो और फिर एक साइड में मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, निफ्टी मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया। आज ये मोमेंटम किस वजह से हुआ है, और ये एक गेम चेंजर की तरह हुआ है। आज जितना भी यूएस में सारी चीजें रही, यूएस में भी सारी चीजें पॉजिटिव रही हैं बिकॉज ऑफ ट्रंप की वजह से। अगर कमला हैरिस जीतती तो मे भी इतना बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं होता, क्योंकि जितना भी एक्सपेक्टेड था कि ट्रंप ही जीतेंगे, उस वजह से मार्केट भी प्लान था। हो सकता है कि डाउन साइड में मोमेंटम आ जाता, बट एज एक्सपेक्टेड वैसा ही हुआ जैसा लोग सोच रहे थे, जैसा इन्वेस्टर्स ने सोच के रखा था कहीं ना कहीं। और ये पहले से प्री प्लान होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ऐसा वो नहीं करेंगे जहां उनका लॉस हो। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं। फिलहाल वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।